डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लेक्चर सीरीज। एंड आज हम लोग सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग का जो 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें जो पार्ट ए है जिससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसमें है एमसीक्यूज हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मैच द कॉलम है एंड ट्रू फॉल्स है। जो एमसीक्यूज हैं इसके उससे बहुत सारे एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन है वो क्या है, अकरेंस ऑफ सीट इरोजन इन द फील्ड कैन बी मार्क्ड बाय। तो जो सीट इरोजन है जो फील्ड में होता है उसे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, चेंज ऑफ सॉइल कलर, प्रेजेंस ऑफ कोर्सर पार्टिकल, एक्सपेंशन ऑफ डिप्रेशन साइड इन आइदर ऑफ ए, बी और सी। तो चलिए सबसे पहले है शीट इरोजन है, तो हम पहले इरोजन को समझ लेते हैं। इरोजन क्या होता है, जैसे कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाना बाई विंड या वाटर, है ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किस तरह से पानी की बूंदें जो है वो यहाँ से मिट्टी को स्ट्राइक कर रहा है। और ये जो वर्ड इरोजन बना है वो लैटिन वर्ड से बना है, इसका मतलब होता है टू एक्सकेवेट। अब ये जो मिट्टी है वो पानी के इम्पैक्ट एक्शन की वजह से यहाँ से डिटैच हो गया है, और जो बहती हुई पानी अब इस मिट्टी को अपने साथ बहा के लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पानी में काइनेटिक एनर्जी होता है और वो इस मिट्टी को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। और जब इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो कोई पर्टिकुलर प्लेस पे वो इसको डिपॉजिट कर देगा। तो इस तरह से सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ द सॉइल पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब हम बात करते हैं जो वाटर इरोजन है, वो बेसिकली चार तरह के होते हैं, स्प्लैश इरोजन, सीट इरोजन एंड रील इरोजन एंड गली इरोजन। तो जो हमारा क्वेश्चन आया है वो शीट इरोजन से आया है। तो अभी जो हमने देखा था, स्प्लैश इरोजन में क्या होता है, सबसे पहले जो रेन ड्रॉप इम्पैक्ट एक्शन करता है, मिट्टी को डिटैच करने का काम करता है। एंड जब पानी का बहना स्टार्ट हो जाता है, इट मीन्स जब इनफिल मिट्टी पूरी तरह से सेचुरेट हो जाता है तो वहाँ पे रन ऑफ स्टार्ट होता है। और जैसे रन ऑफ स्टार्ट होता है वहाँ पे सॉइल की पतली लेयर मूव होने लगती है इन द फॉर्म ऑफ वेरी थिन शीट। तो ये इतनी पतली होती है, इतना धीमा प्रोसेस होता है कि किसान इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इसलिए इसे इनकॉन्स्पिशियस इरोजन भी कहा जाता है। और इसी से क्वेश्चन आया है कि सीट इरोजन को आखिर आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है। तो ये चारों प्रोसेस होते हैं, आप देख सकते हैं। पहला ये आपका स्प्लैश वाला है, ये शीट है बहुत पतली लेयर में। जब देन फिर आता है आपका थर्ड स्टेज रील, एंड जब हम रील को कंट्रोल नहीं करते तो यही गली का रूप ले लेता है। तो ये आप जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं इसमें से चेंज ऑफ सॉइल कलर आप देख रहे हैं, सॉइल का कलर चेंज हो चुका है इरोजन होने से। इसके साथ साथ अगर उस प्लेस पे डिप्रेशंस हैं तो उसके साइज भी बढ़ जाएंगे, या जो फाइनर पार्टिकल है जो सॉइल सरफेस के, वो फाइनर पार्टिकल पानी के साथ बह जाएंगे, तो नीचे जो कोर्सर पार्टिकल हैं वो प्रेजेंट दिखने लगेंगे आपको। तो इसमें सारे आंसर सही हैं, तो यहाँ पे आंसर डी आपका सही आंसर होगा। आइदर ए, बी या सी, इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है जिसके थ्रू हम लोग शीट इरोजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एसिलरेटेड इरोजन। तो ये कौन सा प्रोसेस है पूछ रहा है, स्लो प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, बोथ ए एंड सी बोल रहे हैं। तो देखिए, अगर इरोजन को क्लासिफाई किया गया है तो बेसिकली दो पार्ट में। पहला आपका होता है जियोलॉजिकल इरोजन, जो कि एक नेचुरल और स्लो प्रोसेस है। इसमें रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन और रेट ऑफ सॉइल इरोजन लगभग लगभग बराबर रहता है। बट जो एक्सीलरेटेड इरोजन होता है वो मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से होता है, ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। तो ये जो प्रोसेस होता है ये फास्ट होता है, इसमें रेट ऑफ सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है, इसे हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। तो ये इसी से आंसर एक आपका यहाँ पे आंसर बी होगा, ये एक फास्ट प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो डिटैचेबिलिटी ऑफ क्ले पार्टिकल डैश 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 देन टू द सैंड पार्टिकल। मतलब क्या बोल रहा है कि जो मिट्टी की जो डिटैच होने की
जो प्रॉपर्टी है वो सैंड का वो ज़्यादा होगा कि क्ले का ज़्यादा होगा, है ना। तो इसमें हमको ये समझना है कि जो फाइनर पार्टिकल हैं वो क्या कहलाते हैं, क्ले पार्टिकल। आप देख सकते हैं दोनों क्लासिफिकेशन यहाँ पे टेबल में दिया गया है, क्ले और सैंड का, यूएसडीए और ISSS के हिसाब से। तो जो फाइनर पार्टिकल है, जो क्ले पार्टिकल है, उसमें क्या होता है, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है। कोहेसिव फोर्स मतलब जो फोर्स सेम काइंड ऑफ पार्टिकल को एक साथ जोड़ के रखते हैं, और जो सैंड पार्टिकल है उसका कोहेसिव फोर्स कम होता है। तो जो डिटैचिंग एबिलिटी है ना, वो क्ले पार्टिकल की कम होती है एज कम्पेयर टू सैंड पार्टिकल। मतलब सैंड पार्टिकल ज़्यादा जल्दी इरोड होगा एज कम्पेयर टू क्ले पार्टिकल। तो यहाँ पे डिटैचेबिलिटी ऑफ क्ले पार्टिकल तो लेस होगा। आपका आंसर बी सही होगा, लेस देन द सैंड पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्ट्रिप क्रॉपिंग टू कंट्रोल वाटर इरोजन स्ट्रिप्स आर डैश 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 द स्लोप एंड डैश 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 द कंटूर लाइन। तो हम लोग पढ़ेंगे हुए स्ट्रिप क्रॉपिंग एक तरह का इरोजन कंट्रोल मेजर है, एग्रोनॉमिकल मेजर है, जिसमें क्या करते हैं, जो स्ट्रिप्स हैं, क्रॉप को हम लोग स्ट्रिप्स में, नैरो स्ट्रिप्स में ग्रो करते हैं क्रॉस द स्लोप एंड अलोंग द कंटूर लाइन्स। जो भी स्लोप है उसके क्रॉस, ताकि इरोजन को रोक सके, और अलोंग द कंटूर लाइन, जो कंटूर लाइन्स है, जो कि हम जानते हैं कि कंटूर लाइन्स क्या होता है, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन। तो जो लाइन रहेगा उसमें हम लोग क्रॉप को ग्रो करेंगे। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका क्रॉस द स्लोप एंड अलोंग द कंटूर लाइन। तो ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विंड इरोजन मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर मूव्ड बाय। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो विंड इरोजन होता है, इसमें देखा जाए तो बेसिकली 3 प्रोसेस होते हैं आपका, सस्पेंशन, साल्टेशन एंड सरफेस क्रीप। तो यहाँ पे आप फिगर से भी देख सकते हैं तीनों को। तो जो सस्पेंशन होता है उसके केस में बहुत फाइनर पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, और जो साल्टेशन होता है उससे थोड़े से बड़े पार्टिकल्स, और सरफेस क्रीप में सबसे बड़े। तो यहाँ पे आप पार्टिकल साइज भी देख सकते हैं सस्पेंशन का, लेस देन 0.1 mm से कम। देन अगर हम साल्टेशन की बात करें तो 0.05 से अप टू 0.5%। तो यहाँ पे देख सकते हैं साल्टेशन में जो सॉइल का जो मूवमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, अराउंड 55 से 72%। तो सबसे ज़्यादा सॉइल लॉस किसके वजह से होता है, सॉइल का मूवमेंट किसके वजह से होता है, साल्टेशन की वजह से। देन सरफेस क्रीप की बात करें तो इसमें रोलिंग एक्शन होता है, पार्टिकल साइज अप टू 2 mm तक होते हैं। तो इन विंड इरोजन मोस्ट ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स आर मूव्ड बाय, तो आपका आंसर होगा साल्टेशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे। ग्रेडेड बर्न्स आर अडॉप्टेड इन एरियाज हैविंग रेनफॉल ग्रेटर देन। तो हम लोग बेसिकली 2 तरह का बर्न पढ़े हैं, कंटूर बर्न और ग्रेडेड बर्न। तो कंटूर बर्न की बात करें तो उसका मेजर पर्पस है सॉइल इरोजन रोकना तो है ही, बट कंजर्वेशन ऑफ मॉइस्चर, है ना। कंजर्व ऑफ मॉइस्चर उसका मेजर पर्पस होता है, लो रेनफॉल एरियाज में उसको करते हैं, रिलेटिवली परमिएबल सॉइल में उसको करते हैं। और ग्रेडेड बर्न कहाँ करते हैं, हाई रेनफॉल वाले एरियाज पे। तो हमें पता है कि लो रेनफॉल और हाई रेनफॉल का क्राइटेरिया, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 700 mm से ज़्यादा बारिश होने वाले एरिया पे हम लोग कौन सा बनाते हैं, ग्रेडेड बर्न बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश 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 इरोजन कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय टिलेज प्रैक्टिसेस। तो जैसे कि हम लोग पढ़े हैं इरोजन में, स्प्लैश इरोजन, सीट इरोजन, रील इरोजन एंड गली इरोजन। तो रील इरोजन के बारे में हम लोग देखे थे, तो उसे क्या बोला जाता है, माइक्रो चैनल इरोजन। और जब यही रील को हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो वो क्या बन जाता है, गली। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा, जिसे हम टिलेज प्रैक्टिसेस से भी ठीक नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा गली इरोजन। गली इरोजन कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय टिलेज प्रैक्टिसेस। कि जब हम रील इरोजन को इग्नोर करते हैं तो वही गली का फॉर्म ले लेता है, जिसे हम टिलेज प्रैक्टिसेस के थ्रू भी ठीक नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरेसिंग इज जनरली अडॉप्टेड फॉर द लैंड ऑफ स्लोप ग्रेटर देन डैश 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 परसेंटेज। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो
इरोजन कंट्रोल मेजर्स है, उसमें हम अगर स्लोप परसेंटेज कम रहता है, लेस देन 2% रहता है, तो एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, कैसे हम क्रॉप लगा के उसे कंट्रोल कर सकते हैं। देन अगर जैसे जैसे स्लोप बढ़ता है तो हम स्ट्रक्चरल या इंजीनियरिंग मेजर्स की ओर जाते हैं, बंड्स बनाते हैं। हम पढ़े हैं कंटूर बंड, ग्रेडेड बंड। देन फिर हम उसके ऊपर ज़्यादा जब स्लोप स्टीप होते जाता है तो हम टेरेसिंग पे आते हैं, जहाँ पे हम स्टीप स्लोप में ऐसे कट एंड फिल करते हैं, ताकि हम कट फिल करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे टेरेस बोला जाता है, बेंच टेरेसेस। और इसके थ्रू फिर हम लोग सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं। तो ये क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत से ज़्यादा के केस में हम लोग टेरेसिंग का जो स्ट्रक्चर है उसे अडॉप्ट करते हैं। तो जनरली ये 16 से 33% स्लोप में बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 15% स्लोप। 15% स्लोप से अगर ज़्यादा है तो हम टेरेसिंग बनाते हैं, 15% से ज़्यादा स्लोप के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड ड्यून्स इज अ रिजल्ट ऑफ इरोजन। तो जैसे कि आप लोग को फिगर देख के ही समझ में आ जा रहा होगा कि एक रेगिस्तान है जहाँ पे बहुत सारे रेत के टीले हैं। तो ये जो सैंड ड्यून है वो इंग्लिश वर्ड ड्यून से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है हिली फीचर्स। जैसे हम लोग पिछले स्लाइड में देखे थे कि जो सैंड का पार्टिकल साइज है, जो डायमीटर है, वो 0.05 से 2 mm तक का होता है, जो कि विंड के थ्रू इजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, इजिली मूव किया जा सकता है। तो जब विंड बहुत सारे इस तरह से सैंड पार्टिकल्स को एक ही प्लेस पे एक्यूमुलेट कर देता है, तो इस तरह से एक पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। तो यहाँ पे सैंड ड्यून इज अ रिजल्ट ऑफ क्या आ जाएगा आंसर में आपका, विंड आ जाएगा। ठीक है, विंड इरोजन के परिणाम स्वरूप हमको क्या मिलता है, सैंड ड्यून्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश 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 इज द थर्ड स्टेज ऑफ गली इरोजन। तो देखिए गली से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गली इरोजन हम लोग जानते हैं, देखे ही हैं। तो ये रील इरोजन का एडवांस स्टेज है। इसमें भी गली के अलग अलग फेसेस होते हैं डेवलपमेंट के। तो सबसे पहला होता है इनिशिएशन स्टेज, देन डेवलपमेंट स्टेज, थर्ड स्टेज इज हीलिंग स्टेज, एंड फोर्थ वन इज स्टेबलाइजेशन स्टेज। तो सबसे इनिशिएशन स्टेज में तो शुरुआत होता है उसका बनने का प्रोसेस। देन डेवलपमेंट में क्या होता है, उसका साइज एंड शेप का एनलार्जमेंट होता है। देन थर्ड स्टेज में क्या होता है, उसमें वेजिटेशन आर स्टार्टेड टू ग्रो, मतलब धीरे धीरे पेड़ पौधे उगने चालू हो जाते हैं। और जो फोर्थ स्टेज होता है उसमें फिर इसके जो डायमेंशन है वो कांस्टेंट हो जाते हैं, और फिर गली फर्दर डेवलप आगे नहीं हो पाता। तो क्वेश्चन यही था कि थर्ड स्टेज को क्या बोला जाता है, तो हीलिंग स्टेज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन को सबसे बेस्ट तरीका अप्रोच करने का क्या है कि जो पहले हमें पता है उसको हमें सबसे पहले बनाना है। तो जैसे कि हम लोग स्ट्रिप कपिंग के बारे में पहले भी बात किए ही हैं इस स्लाइड में, पिछले स्लाइड में, कि वो एग्रोनॉमिकल मेजर्स है। तो यहाँ पे स्ट्रिप कपिंग के साथ आपका आंसर नंबर थर्ड आ जाएगा, या ये वाला आपका एग्रोनॉमिकल मेजर्स। तो ये फर्स्ट का हो जाएगा एग्रोनॉमिकल मेजर्स। देन ग्रास्ड वाटरवे, नाम से ही समझ में आ रहा है वाटरवे है, मतलब पानी के लिए रास्ता है ना। पानी के लिए रास्ता, इट मीन्स ऐसा स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे पानी के लिए रास्ता बनाएंगे। तो एक एक्स्ट्रा वाटर सेफ डिस्पोजल ऑफ वाटर के लिए एक इरोजन कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे इरोजन रेजिस्टेंस ग्रासेस को उगाया जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ये सेकंड का। नेक्स्ट, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। तो वाटर हार्वेस्टिंग क्या, कहाँ से हम कर सकते हैं, तो रिजर्वायर्स के थ्रू हम लोग वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये थर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरोडिबिलिटी एंड इरोजिविटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इरोडिबिलिटी। जहाँ पे इरोडिबिलिटी वर्ड आया इट मीन्स वहां पे सॉइल है, जहाँ पे इरोजिविटी आया मतलब रेन। तो इरोडिबिलिटी क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ द सॉइल पार्टिकल टू गेट इरोजन, मतलब सॉइल कितना सेंसिटिव है इरोजन होने के लिए।
तो इरोडिबिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? सॉइल की प्रॉपर्टी है, तो ये 4th नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट है इरोजिविटी। ये पोटेंशियल एबिलिटी होता है रेनफॉल का टू कॉज इरोजन। ये रेनफॉल में कितनी ताकत है कि वो इरोजन कर सके, तो ये हो जाएगा 5th आपका। इस तरह से हमको मैच द कॉलम को अप्रोच करना है। अगर आपको टेक्निकल टर्म्स के मीनिंग पता है तो इसको हम आराम से बना सकते हैं। इरोडिबिलिटी और इरोजिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और इससे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो शीट एंड क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, शीट एंड स्प्लैश इरोजन आर कंबाइनली नोन एज गली इरोजन। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। गली इरोजन क्या होता है? इट इज द एडवांस स्टेज ऑफ रियल इरोजन। तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट है क्रॉप मैनेजमेंट फैक्टर। देखिए यूएसएलई से क्वेश्चन आ गया, यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन में क्या होता है? ए इज इक्वल्स टू आर के एल एस सी पी, है ना। तो इसमें से जो सी है क्रॉप मैनेजमेंट फैक्टर है यूएसएलई में, उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है पूछ रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है। इसका रेंज होता है 0 to 1, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है जनरली विंड ब्रेक्स आर शॉर्टर देन शेल्टर बेल्ट्स। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ये दोनों इरोजन कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं किसके केस में? विंड के केस में। विंड इरोजन से प्रोटेक्ट करते हैं। तो विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं? विंड ब्रेक एक तरह से बैरियर होता है जो फेंसिंग का काम करता है, जिसमें हम कोई स्ट्रक्चर या वेजिटेशंस को ग्रो करते हैं। जनरली इसका जो हाइट होता है वो अब 3 से 10 मीटर तक का होता है, इसमें जो हम लोग प्लांट ग्रो करते हैं। और ये एक तरह से फेंसिंग वॉल की तरह काम करता है। इसका मेजर पर्पस क्या होता है कि विंड की स्पीड को कम करके क्रॉप को प्रोटेक्ट करना या कोई स्ट्रक्चर है पर्टिकुलर उसको प्रोटेक्ट करना। बट जो शेल्टर बेल्ट होता है वो लार्जर एरियाज के लिए होता है। इसमें क्या करते हैं, इन जनरली विंड ब्रेक में क्या करते हैं, 1 या 2 रोज में हम लोग प्लांट लगाते हैं, बट शेल्टर बेल्ट के केस में मोर देन 2 रोज में प्लांट लगाते हैं और अलग अलग हाइट के प्लांट्स लगाते हैं। जो इसमें जो बड़े प्लांट है वो सेंटर में लगाते हैं उस, और साइड साइड में छोटे छोटे प्लांट्स लगाते हैं। बट जो शेल्टर बेल्ट है उसमें जो सेंटर वाला जो प्लांट का हाइट होता है वो लगभग 10 से 20 मीटर तक का भी हाइट का होता है और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, ट्रायंगुलर शेप का बनता है। इसका अगर पर्पस देखा जाए तो एक फेवरेबल माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करना है फॉर क्रॉप एंड वाइल्ड लाइफ। एंड एक तरह से बेल्ट की तरह ही है जिसमें ट्रीज एंड सर्क का यूज करके इसे हम बनाते हैं। तो यहाँ पे जनरली विंड ब्रेक्स आर शॉर्टर देन शेल्टर बेल्ट, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं। शेल्टर बेल्ट में क्या करते हैं, साइड साइड में छोटे पौधे लगाए हैं और सेंटर में बड़े पौधे, और ये विंड ब्रेक है इसमें एक फेंसिंग की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रास्ड वाटर वे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। द ट्रीज आर यूज्ड एज लाइनिंग मटेरियल। अब नाम से ही समझ में आ रहा है ग्रास्ड वाटर वे, तो ट्रीज कहाँ से आएगा लाइनिंग मटेरियल में? तो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। इरोजन रेजिस्टेंस ग्रासेस आर यूज्ड एज लाइनिंग मटेरियल, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। रियल इरोजन इज द नोन एज माइक्रो चैनल इरोजन। तो बिल्कुल ही इसे माइक्रो चैनल इरोजन बोला जाता है, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ ये ग्रास्ड वाटर वे का हम फिगर देख सकते हैं कैसे इरोजन रेजिस्टेंस प्रोसेस के थ्रू तो पानी को बाहर निकाला जाता है। तो इस तरह से आपका ये पोर्शन कंप्लीट होता है पार्ट ए का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे।